अखिलेश यादव ने शनिवार को सपा प्रत्याशी आदित्य यादव के समर्थन में सहसवान के नाथा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर जमकर सियासी तीर चलाया। चचेरे भाई आदित्य यादव के लिए जनता से वोट देने की अपील की। बदायूं के सहसवान के नाना में आयोजित चुनावी सभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये वो क्षेत्र है जहां पर समाजवादियों को ताकत मिलती है। गुन्नौर के बाद सबसे बड़ी जीत कहीं होने जा रही है तो सबसे बड़ी जीत सहसवान विधानसभा क्षेत्र में होने जा रही है। तो अब आपको कहीं किसी और से नहीं कहना पड़ेगा, अपने आप सीधा सीधा आपका काम होगा। मैं अभी एक दिन पहले ही आपके जिले में आया था और मैंने जो जन समर्थन देखा था उससे ज्यादा हमें यहां पर जन सैलाब दिखाई दे रहा है। हालांकि हमारा पंडाल छोटा पड़ गया, जहां धूप है और धूप के बावजूद भी लोग अपने अंगोछे से सर ढक करके धूप से बचते हुए हम लोगों का कार्यक्रम सफल बना रहे हैं। न केवल बाईं तरफ और मैं दूर दाईं तरफ भी देख रहा हूं, और जो पेड़ है हमारा उसके नीचे तो इतने लोग हैं, छाए के अंदर हम लोगों की बातें सुन रहे हैं। ये 7 तारीख का चुनाव और जो वोट पड़ने जा रहा है तीसरे चरण का, ये भारतीय जनता पार्टी को 7 समुंदर दूर फेंक देगा। ये चरण उनका सफाया करने जा रहा है। पहले दूसरे चरण की हवा तो आपको पता लग गई होगी। पहले दूसरे चरण में जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पलटा है, रहा बचा तीसरे चरण वाले लोग इन लोगों का सफाया करने जा रहे हैं। और सफाया इसलिए होने जा रहा है, इन्होंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने नकली बातें न की हों। पिछले 10 साल का अगर इनका हिसाब किताब देखें तो इनकी हर बात झूठी निकली और इनके झूठे वादे निकले। यही लोग कह रहे थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज किसान अपना हिसाब किताब लगाता है, लागत को देख करके चिंता करता है, और इस महंगाई में जो उसका मुनाफा होना चाहिए, जो पैदावार का मूल्य होना चाहिए, वो ये सरकार दे नहीं पा रही है। और परिणाम यह है कि लागत लगाने के बाद, अपनी मेहनत पूरी करने के बाद भी हमारा किसान खुशहाल नहीं हो पा रहा है, गांव के लोग खुशहाल नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग कहते थे आय दोगुनी कर देंगे, उन्होंने 3 काले कानून लाने का काम किया था और उनकी साजिश थी कि हम किसानों की जमीन भी छीन लें, उनकी पैदावार पे भी कब्जा कर लें। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं, वो जाकर के दिल्ली में धरना दिया, बैठे रहे, कीलें लगी, दीवारें बनाई गई, ट्रैक्टरों को डीजल नहीं भरने दिया, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन पीछे नहीं किया और तब तक डटे रहे जब तक सरकार ने 3 काले कानून वापस नहीं ले लिए। लेकिन अभी लड़ाई किसानों की खत्म नहीं हुई है। ये वही लोग हैं जो एमएसपी देने से पीछे हट रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है, अपने किसानों को, गरीबों को खुशहाल बनाने के लिए सरकार बनने के बाद किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। ये लोग जो विकसित यात्रा कर रहे थे, गांव-गांव जाकर के अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, हाँ, हमारे प्रधान और गांव के रहने वाले लोग जानते होंगे, अगर प्रधानों ने सहयोग न किया होता तो इनकी विकसित यात्रा भी गांव नहीं पहुंच पाती। विकसित यात्रा या हमारा किसान तभी विकसित और खुशहाल होगा जब उसकी पैदावार की सही कीमत मिलेगी। ये सरकार अगर पैदावार की कीमत नहीं देना चाहती तो किसानों ने भी मन बना लिया है कि इनको बोर्ड से हटा करके इन सरकारों को बाहर करने का काम यही किसान और गरीब करेंगे। केवल एक धोखा नहीं, जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे
इन्होंने किसानों से वादा किया था कि उनकी भी मदद की जाएगी, कर्ज माफ किया जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। जिस समय कर्ज माफ करने का फैसला सरकार ने लिया उद्योगपतियों का, सरकार ने कहा कि जिन उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का 5 करोड़ से ऊपर बैंकों से कर्ज है, उन्हीं का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान मायूस रह गया।